आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करूंगा। इनफैक्ट जस्ट कल ही मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उसने मुझसे पूछा कि वाई यू कंपेल पीपल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो मैंने कहा भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स में। हालांकि उनको जो मैंने ये जवाब दिया और उससे आई थिंक थोड़ी चीज़ तो उनको समझ में आई होगी। वही चीज़ बेस्ड ऑन माय रिसर्च मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। तो जैसे मेरे फ्रेंड ने पूछा कि भाई आप क्यों फोर्स करते हो किसी को कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मैंने कहा जी देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन हाँ जैसे कई लोग क्या होता है कि कई लोगों को खानदानी पैसा मिलता है 1 करोड़ रुपए या 2 करोड़ रुपए। वो सबसे पहले क्या खरीदते हैं? महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन्स, महंगे कपड़े, जिसकी उन्हें इतनी ज़रूरत नहीं होती। बट फिर ये ख्वाब देखते भी हैं कि मुझे अंबानी जी बनना है या अदानी जैसा बनना है, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल अगर आपकी हेल्दी हैबिट्स नहीं है, क्योंकि हैबिट से ही रूटीन बनता है एंड योर सक्सेस लाइज इन योर डेली रूटीन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं एकदम लेट मी कम टू द पॉइंट। देखिए म्यूचुअल फंड्स सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस हुए थे 1963 में बाय यूटीआई। पार्लियामेंट ने एक एक्ट फॉरवर्ड किया था जिसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट ने यूटीआई को लॉन्च किया था और यूटीआई ने म्यूचुअल फंड्स को 1963 में भारत में इंट्रोड्यूस किया था। मुझे म्यूचुअल फंड्स पर्सनली क्यों पसंद है वो मैं इसमें अपने व्यूज़ शेयर कर रहा हूँ और हो सकता है कई लोग इससे एग्री ना करें, बट फिर भी आप देखिए कहीं ना कहीं आप शायद रिलेट कर जाए मेरी इस बात से। नंबर 1, एक्सेसिबिलिटी। सबसे अच्छी बात क्या है, आजकल सबके पास फ़ोन्स हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके वो वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके आई मीन वहाँ पे कंपनी की वेबसाइट से डायरेक्ट जाके भी वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ एक्सेसिबिलिटी, काफ़ी ईजिली एक्सेसिबल है और फ़ोन तो आजकल सभी के पास है। दूसरी चीज़ अफोर्डेबिलिटी। अब कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जैसे बजाज फिनसर्व का हो गया, और देखिए मैं पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप में एक तो मुझे बहुत ही इजी लगता है और इनके जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। ग्रो ऐप में भी वैसे तो मिनिमम 500 है, बट अभी लेटली कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्होंने लॉन्च किए हैं जिससे आप 100 रुपये भी मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट्स एंड अफोर्डेबिलिटी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट भी हो गया क्योंकि आप 100 रुपये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे। यहाँ तक कि वर्किंग प्रोफेशनल के साथ साथ स्टूडेंट भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। सो पहला फ़ायदा क्या हुआ, एक्सेसिबल, आपके फ़ोन से एक्सेसिबल है। वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट कर दीजिए या ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप इन्वेस्ट कर दो, नंबर 1। नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, एज पर योर विश, एज पर योर पॉकेट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखिए मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझ में पेशेंस है, बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मार्केट को डेली ट्रैक कर सकूँ, क्योंकि बहुत शेयर्स हैं कंपनीज़ के और उनकी जो बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसे स्टडी कर सकूं, और ना ही मेरे पास वैसी एक्सपर्टीज़ है। तो ये काम एक्सपर्ट को ही करने देते हैं और इसके एवज में वो कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं विच इज़ नोन एज एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो एक वो अमाउंट होता है, बाय द वे मैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ ऐप के थ्रू। अगर आप वेबसाइट से डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो कोई मिडिल मैन नहीं होगा, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करोगे। रेगुलर करोगे जब आप किसी एजेंट से राय लेके इन्वेस्ट करते हो, उसके एवज में वो उनको कमीशन मिलता है। ठीक है जी। तो एक्सपेंस रेशियो का क्या होता है, एक अमाउंट चार्ज होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स में, जो कि फंड को मैनेज करने के लिए एएमसी चार्ज करती हैं, क्योंकि वो फंड मैनेजर्स एम्प्लॉय करती हैं। फंड मैनेजर्स की अपनी पूरी रिसर्च टीम होती है जो डेली ट्रैक करती है मार्केट को। अब इतना एक्सपर्टीज मुझ में तो नहीं है, लेकिन और इसलिए अफोर्डेबल होता है, लेस देन 1% होता है, विच इज़ मैनेजेबल। ठीक है जी। सो एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल फंड आई मीन फंड मैनेजर्स उस फंड को मैनेज कर रहे हैं। नंबर 4 जो है वो है, एक तो रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, ट्रांसपेरेंसी।
मतलब जैसे मैंने डीएसपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, मैंने आई मीन टैक्स सेवर में, और कोटक टैक्स सेवर में इन्वेस्ट किया, तो रेगुलर अपडेट्स मेरे को ईमेल्स में आती रहती हैं, रेगुलर रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो देखिए, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आई मीन ईमेल्स में डायरेक्ट वो आ रहे हैं, आपको अपडेट रेगुलर अपडेट्स आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये भी बहुत अच्छी है म्यूचुअल फंड्स में। रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो रिस्की तो है ही, बट यहाँ पे क्योंकि प्रोफेशनल एक बंदा फंड मैनेजर है, वो मैनेज कर रहे हैं आपके फंड को, तो क्या होता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है। एक म्यूचुअल फंड्स में 50-60 कंपनीज के शेयर्स होते हैं, उसमें पूरा इन्वेस्ट किया जाता है, तो आपका रिस्क स्प्रेड हो गया। ठीक है जी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। और फ्यूचर में जो भी आपने अपना गोल सेट कर रखा है, टारगेट सेट कर रखा है, वो आप म्यूचुअल फंड से अचीव कर सकते हो। बट एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि देखिए मैं तो रेगुलर रिसर्च मारता रहता हूँ, उसी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, अपने फ्रेंड से भी कंसल्ट करता रहता हूँ। आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। हालांकि कई अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आई मीन म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं भी वीडियोस बनाता रहता हूँ। जो भी सीखता हूँ, अपने फ्रेंड से जो भी बात करता हूँ, उससे क्या सीखा, उनको क्या बताया, वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबसे शेयर करता रहता हूँ, ताकि शुरू में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो कोई और ना करे। ठीक है जी। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट एडवांटेज, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो भी इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। अगर आपको वो पैसा विड्रॉल लेना है म्यूचुअल फंड से, विद इन 5 बिजनेस डेज आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके लिए आपको बैंक्स में या एएमसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स बेनिफिट्स। इसकी एक कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड्स की जिसे कहते हैं टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स और ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे आप टैक्स इजीली सेव कर सकते हो। ठीक है जी। और देखिए, जो मैं ग्रो ऐप में के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ ना, ईएलएसएस में, तो कई बार ऐप खुद भी रिकमेंड करती हैं, उससे रिलेटेड वहाँ पे आर्टिकल्स भी हैं, प्लीज़ गो थ्रू दोज आर्टिकल्स। और वहाँ से आई मीन आप अपना रिसर्च भी करो। सी, आफ्टर ऑल यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी, सो बी केयरफुल। और आई थिंक जो रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड दे सकता है, वो आपको रियल एस्टेट नहीं दे सकती है। ये अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप चाहो तो रिसर्च कर लेना, क्योंकि रिसर्च करना ज़रूरी है, उससे आपको भी अपनी नॉलेज होगी। देखिए, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नंबर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हम लोग में से ज़्यादातर लोग जॉब करते हैं, या लोगों के बिजनेस भी हैं। ठीक है, तो उसमें प्रॉफिट क्या होता है, जब आपकी इनकम आपके आई मीन जो भी उनके जो एक्सपेंसेस है उससे ज़्यादा होगी, उसी को वो रेवेन्यू कहते हैं या प्रॉफिट कहते हैं, राइट। जिस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा, अब मेजॉरिटी लोग तो उसी में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे ना, और ताकि उनका पैसा भी तो मल्टीप्लाई हो। इसी चीज़ को ट्रैक करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, इसलिए मुझे ये म्यूचुअल फंड्स पसंद है। एक चीज़ और, अब जो आपका टाइम सेव हुआ है, उससे आप कोई अपस्किलिंग करके नई चीज़ सीख के अपने सोर्सेज ऑफ इनकम भी बढ़ा सकते हैं। इनकमिंग ऑफ मनी, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ गए आपके, तो आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो जो आपके टारगेट्स हैं और जल्दी अचीव होंगे। मान लीजिए जो आपको 8 साल में टारगेट अचीव करना है, हो सकता है वो 4 या 5 साल में अचीव हो जाए, तो क्या बुरा है। तो ये यही सारी कुछ बेनिफिट्स मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करे, जो मुझ पे ये दोषारोपण कर रहे थे कि आई एम फोर्सिंग अदर्स टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन, इट्स जस्ट दैट कि लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, और मुझे भी किसी ज़माने में नहीं थी। बट प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। पहली एडवांटेज म्यूचुअल फंड्स की, एक्सेसिबिलिटी। स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 2, या वेबसाइट पे भी जाके ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ, एज पर योर विश, एज पर योर पॉकेट, जितना भी अलाउ करती हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि म्यूचुअल फंड इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। एक कंपनी में तो इन्वेस्ट करते नहीं है, तो उससे क्या होता है, रिस्क स्प्रेड हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये तो मैं भूल ही गया, वो पहले होना चाहिए था। फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं, उसके एवज में वो कुछ चार्ज करते हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है, और रिस्क भी मैनेज करते हैं, आपके फंड को
और अपनी रेपुटेशन, एएमसी की रेपुटेशन भी मेंटेन करते हैं, सस्टेन करते हैं, इंटैक्ट करते हैं। आपका फंड भी इंटैक्ट रहता है और बढ़ता ही है, क्योंकि एएमसीज और फंड मैनेजर्स की रेपुटेशन भी तो उससे जुड़ी होती है ना। देखिए, आप अब किसी भी म्यूचुअल फंड को अपने फ्रेंड को या रिलेटिव को तभी रिकमेंड करोगे जब आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको फेवरेबल रिजल्ट्स आए हैं। आई होप दिस मेक सम सेंस टू यू। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट हो गया, ठीक है। टैक्स बेनिफिट में आप ईएलएस में इन्वेस्ट करके 80 अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। लिक्विडिटी वेरी इंपॉर्टेंट। Within 5 days, without going to any AMCs, asset management companies और banks, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में बैठे बैठे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आपका टाइम सेव होता है। और इस टाइम को जो आपने सेव किया है, इसे आप अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किलिंग पे, ताकि आप अपने सोर्सेज बढ़ा सको, ताकि और इन्वेस्ट कर सको, और इनकम बढ़ा सको, और वेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ जी सको। सो ऑन दिस नोट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली सबसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर।